देखिए सत्ता का संग्राम सिर्फ अमरउजाला.com पर। कि राजस्थान में कांग्रेस के सरकार में 2 बार मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा, और जिन्होंने अपनी लाल डायरी से राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी थी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उदयपुर वाटी में है, हम चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे। गुढ़ा साहब, जयपुर में अब नेताओं से बात करें, खास करके आपके विरोधियों से, तो वो एक गीत गुनगुना देते हैं कि क्या से क्या हो गया देखते देखते। ये पूरी राजनीतिक परिस्थिति बदल कैसे गई? देखिए, जनता जनार्दन ये जमहूरियत है और इसके अंदर 3 तारीख को पता चलेगा क्या से क्या हो गया। गहलोत साहब मैनेजमेंट के खिलाड़ी हैं, गोटी अच्छी फिट कर लेते हैं, सरकार भी चला लेते हैं। सरकार न 3 में बना पाए, न 13 में बना पाए, न 23 में बना पाएंगे। और ये देखते देखते क्या हो गया पता चल जाएगा सबको। राजेंद्र गुड्डा हाउस में दोबारा आएगा और ये गुनगुनाने वाले नहीं आएंगे। लेकिन वो इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं। आपने लाल डायरी दिखाई, आपने कहा था उसका खुलासा करूंगा, उस पर तो कुछ आया नहीं। खुलासा मैंने किया है मेरे भाई, खुलासा दोबारा भी किया है। पीआर मीणा की माइंस के बारे में अभी और आ जाता है आपके बारे में, किस क्या क्या घोटाला हुआ। जब उचित समय आएगा, जब उस पर कार्रवाई होगी, जिस पर आज किस सारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, झूठे लोगों को डरा रहे हैं, पुलिस का, एसओजी का, एसपी का, सीआईडी का जमकर दुरुपयोग कर रहे हैं, केंद्र का नाम लेते हैं, ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग, ये क्या कर रहे हैं झूठे मुकदमे लगा के। और यदि कोई भी एजेंसी आएगी जिसके अंदर कार्रवाई होगी, सारे तथ्य के साथ वहां पेश हो जाऊंगा। जनता के बीच में आप खड़े हैं, तो मुझे लगता है आप सही बताएंगे। अशोक गहलोत जी को दिक्कत क्या है आपसे, क्यों ये सब हुआ? देखिए, गहलोत साहब को सच बोलने वाला आदमी पसंद नहीं है, वो ना सुन नहीं सकते। और उन्होंने जिस तरह के कांग्रेस पार्टी में 50% से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति के लोग हैं, जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म, और बोलते हैं बीजेपी के लिए धर्म की राजनीति करने वाले। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से उन्होंने जिन लोगों की भर्ती कर रखी है, सारे के सारे ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे, सारे के सारे पता चल जाएगा। मुझे एक बात बताइए, बहुत से जो राजनीतिक पंडित हैं राजस्थान के, वो अंदाजा ये लगा रहे हैं कि आपके तो दोनों हाथ में लड्डू है। शिवसेना के टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, अगर अशोक जी आ जाते हैं या अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आप उधर भी शिफ्ट हो जाएंगे, बीजेपी आती है तो इधर भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या है इसके मायने, क्यों इस तरह के कयास लगाए जाते हैं? बुल्लो बामण बेड खाए, ओजू खाए तो राम दुआई, गहलोत का नहीं पग करी घोलसूंगा कहते। लेकिन शिवसेना के टिकट पर आप हैं, यहाँ पर कांग्रेस में आप थे, एक वजह थी लोगों के पास कि आप अशोक गहलोत के करीबी भी माने जाते थे, आप पहले भी मंत्री रहे थे। शिवसेना का खुद का बेस यहाँ पर कितना स्ट्रांग है वो भी आप जानते हैं, तो क्यों यहाँ की जनता चुनेगी आप? देखिए, राजेंद्र गुड्डा 36 कौम को साथ लेता है, जनता की सेवा करता है, लोगों के बीच में रहता है, सारे लोगों से दोस्ताना संबंध है। पहले भी 3 बार चुना और फिर चुनेंगे। गहलोत साहब के लिए कोई संदेश हमारे जरिए? गहलोत साहब का समय खत्म हो गया। मतलब अब हर चीज का समय होता है, मशीन का भी समय, पेड़ का भी समय, कपड़े का भी समय, शरीर का। गहलोत साहब का टाइम एंड हो गया। तो आपको लगता है कि आपने जो विधानसभा में मणिपुर का और फिर राजस्थान की महिलाओं का मुद्दा उठाया, वो बड़ी वजह बनी, या इसके अलावा और भी कुछ चीजें पीछे चल रही? गहलोत साहब गृह मंत्री है, क्या गलत कह दिया था मैंने? महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म हो रहे हैं, राजस्थान पहले पायदान पर आ गया। हमारे शर्म की बात नहीं है, किस मुंह से हम माता बहन के पास जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? राजेंद्र गुड्डा को डायरेक्ट वोट होता है, पार्टी का वोट नहीं होता, परिवार का वोट नहीं होता। राजेंद्र गुड्डा को जाति का वोट नहीं होता, राजेंद्र गुड्डा को डायरेक्ट जनता। फ्री स्टाइल का नेता हूं मैं, जाति का नेता नहीं हूं, और मुझे फ्री स्टाइल की राजनीति करनी पड़ती है, ये मेरी पॉलिटिक्स है। और इसके अंदर अशोक गहलोत साहब बिना पार्टी चुनाव लड़के बता दे, पता चल जाएगा। बिना पार्टी लड़के बता दे, शेरगढ़ सरदारपुरा के अलावा दूसरी जगह से चुनाव लड़के बता दे, जहां सैनी समाज नहीं हो, वहां जाके चुनाव लड़े, पता चल जाए। सुरक्षित चीज। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं तो सैनी बाहुल्य क्यों देखते हैं? जहां सैनी मेजोरिटी में वहीं चुनाव लड़ते हैं। जब 3 बार मुख्यमंत्री रहे तो जहां उनकी जाति के लोग नहीं, वहां से चुनाव लड़ ले, पता चल जाएगा। जाति की राजनीति करते हैं। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन आप महिला सम्मान की बात आपने की थी, उसकी वजह से एक तरीके से आप कह रहे हैं कि आप पर ये कार्रवाई हुई। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, क्षेत्र में मैं घूमा, उनका सवाल ये भी था कि फर्क तो आप भी करते हैं, बेटे के जन्मदिन पर बड़ा कार्यक्रम होता है, बेटे के जन्मदिन पर कुछ नहीं। देखिए, मैं मेरी बेटी के जन्मदिन के ऊपर, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मेरी बेटी नेशनल के अंदर मार्शल आर्ट के अंदर नेशनल अवार्ड है उसके पास, स्कूल में पढ़ रही है। और मेरी बेटी के जन्मदिन के ऊपर सारी गौशालाओं के अंदर गायों को भोजन कराता हूँ, यज्ञ करता हूँ, होम करता हूँ, जप करता हूँ, तप करता हूँ। और मेरी
सारी बेटियों का पूजन करता हूँ, वो मेरा पारिवारिक फंक्शन न था, ये मेरा पॉलिटिकल फंक्शन था। एक आखिरी सवाल बस, जिस इतिहास बनाने का दावा अशोक गहलोत कर रहे हैं, क्या उनका दावा पूरा होगा या आपको लगता है जिधर आप भी उम्मीद कर रहे हैं उधर से दावा पूरा? देखिए, मैं आपको बताऊं, अशोक गहलोत साहब का इतिहास तो यहाँ पर खेतड़ी गई, सूरजगढ़ उनका गया, पिलानी उनसे गई, ये जो शेखावाटी वन साइडेड उनके पास थी, यहाँ कुछ नहीं आ रहा उनके पास। दावा तो 3 तारीख को पता चलेगा, 3 तारीख को। और आपको बताऊं, अशोक गहलोत साहब इतिहास बनाएंगे, तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे सरकार न बनाने की। बहुत धन्यवाद आपका गोड़ा साहब। राजेंद्र गोड़ा साहब को आप सुन रहे थे, तीसरी बार हैट्रिक बनाएंगे सरकार ना बनाने का। और राजेंद्र गोड़ा जिस तरीके से अपनी बात कह रहे थे, जितने आश्वस्त नजर आ रहे थे, हालांकि लाल डायरी को लेकर फिर भी उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं की, लेकिन जो दावे उन्होंने किए हैं और अशोक गहलोत जो इतिहास बनाने की बात कर रहे हैं उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया है। अमर उजाला.com पर उदयपुर वाटी से आदर्श झा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।